हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल के वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत करी थी और हमने एसिड और बेसिस के कंसेप्ट्स के बारे में बताना शुरू किया था। और सबसे पहले हमने क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में बताया था और नंबर 2 पे हमने अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस के बारे में बताया था। आई एम श्योर कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। तो अरहेनियस कंसेप्ट जैसे कि हम लास्ट टाइम कल के वीडियो में कर रहे थे, उसमें हमने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है और वो वाटर में प्रोटॉन को यानी कि H+ को हाइड्रोनियम आयन को रिलीज़ करता है, उसे अरहेनियस एसिड कहा जाता है। अब हम ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस यानी कि थर्ड कंसेप्ट पे चलते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है और यानी कि H+ को डोनेट करता है और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से एसिड जो है वो एक प्रोटॉन डोनर है और बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर है। मैं एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना H+ डोनेट किया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ब्रॉन्स्टड एसिड हो गया, ब्रॉन्स्टड लॉरी एसिड हो गया। और वाटर ने H+ को एक्सेप्ट किया और हाइड्रोनियम आयन बन गया। चूँकि वाटर ने एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। और इस बेस का नाम क्या है, ब्रॉन्स्टड लॉरी बेस है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना H+ डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल है। एसिटिक एसिड अपना H+ वाटर को डोनेट कर रहा है, तो एसिटिक एसिड जो है वो एसिड हो गया और वाटर जो है H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस हो गया। आगे और एग्जांपल है। अमोनिया को वाटर अपना H+ डोनेट कर रहा है, यानी अब वाटर जो है वो एसिड है। ठीक है। ऊपर वाली जो एग्जाम्पल ए और बी थी, उसमें वाटर जो था वो बेस था और जो एग्जाम्पल सी है इसमें वाटर जो है वो एसिड है। ये अपना H+ अमोनिया को डोनेट कर रहा है और हमें अमोनियम और हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। आगे कार्बोनेट है। ये वाटर से H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी वाटर जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब पता क्या है कि वाटर H+ को एक्सेप्ट कर भी सकता है, H+ को डोनेट कर भी सकता है। यानी कि एग्जाम्पल ए और बी में वाटर H+ को डोनेट कर रहा था और एग्जाम्पल सी और डी में एग्जाम्पल ए और बी में वाटर H+ को एक्सेप्ट कर रहा था और ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा था। और एग्जाम्पल सी और डी में जो वाटर है वो H+ को डोनेट कर रहा है। तो एग्जाम्पल सी और डी में वाटर जो है वो एसिड है। इसका मतलब कि वाटर एसिड के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। एम्फीब्रोटिक हो गया मतलब ये। अगली जो ई एग्जाम्पल है, उसमें हमने वाटर ही नहीं लिया। मतलब कि अरहेनियस की एक लिमिटेशन थी कि अरहेनियस के अकॉर्डिंगली जो रिएक्शन थे वाटर की एब्सेंस के बिना नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना H+ जो है अमोनिया को डोनेट कर सकता है, तो ये अमोनियम आयन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, जो ऑब्जर्वेशन है मैंने आपको पहले बता दी। इक्वेशन ए और बी में वाटर बेस एक्ट कर रहा है क्योंकि इसने H+ को एक्सेप्ट किया है। एग्जाम्पल सी और डी में वाटर जो है एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है क्योंकि ये H+ को डोनेट कर रहे हैं। और वाटर ई में वाटर की एब्सेंस के बिना ही जो रिएक्शन है एसिड और बेस का हो रहा है। तो अरहेनियस में तो ये पॉसिबल नहीं था कि वाटर की एब्सेंस के बिना रिएक्शन हो सकता हो। गॉट इट। तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। जैसे एक एग्जांपल है, इसको मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा।
HCl जब अपना हाइड्रोजन वाटर को डोनेट करता है, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अब हाइड्रोनियम आयन अपना को Cl नेगेटिव को H प्लस अपना डोनेट कर सकता है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो अब इस केस में ये जो हाइड्रोनियम है, चूँकि ये अपना H प्लस Cl नेगेटिव को डोनेट कर रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिड का काम कर रहा है, और क्लोराइड आयन जो है वो किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। गॉट इट? तो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी एसिड बेस है और बैकवर्ड रिएक्शन में भी एसिड बेस है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा? आगे मैंने ये सारा कुछ आपको ऑब्जर्वेशन जो है बता दी हैं। एग्जाम्पल ए बी सी डी ई सारी एग्जाम्पल्स बता दी हैं। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन में एक चीज़ निकल के आई कि किसी बेस को सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट करना है, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हो। और वाटर जो है एसिड भी एक्ट कर सकता है, वाटर भी एक्ट कर सकता है, इसलिए इसे एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक कहा जाता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इन ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट इज दैट जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है। और वो सब्सटेंस कटॉइन भी हो सकता है, एनॉइन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में देखा कि ये कार्बोनेट एनॉइन था, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा था। तो मतलब कि एनॉइन भी जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने H प्लस को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है? और बैकवर्ड रिएक्शन में ये जो HCO3 नेगेटिव है, बाइकार्बोनेट आयन है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये अपना H प्लस अब OH नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। यानी यहाँ पे ये वाला एनॉइन जो है एसिड का काम कर रहा है। मतलब मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट में लंबी चौड़ी बातें करने की बजाय, कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल हो, कटॉइन हो, एनॉइन हो, अगर वो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है वो एसिड है, अगर वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है तो वो क्या है? बेस है। दैट इज ऑल। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 पेजेस, जिसमें हमने एसिड और बेस के बारे में बात करी। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी पॉसिबल है। तो जो रिवर्स रिएक्शन है, जैसे हमारे पास ये HCl है, ये वाटर है, ठीक है? ये अपना H प्लस इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। और ये वाटर ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। वाटर ने जब H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, और ये Cl जो है नेगेटिव हमें मिल गया, क्योंकि इसने H प्लस वाटर को डोनेट कर दिया था, तो हाइड्रोनियम आयन हो गया और क्लोराइड हो गया। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये अपना H प्लस फिर से इसको डोनेट कर सकता है, और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो, उसमें हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिड का काम करेगा, और क्लोराइड आयन जिसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, ये बेस का काम करेगा। यानी कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में भी एसिड बेस है और बैकवर्ड रिएक्शन में भी एसिड बेस है। ये जो एसिड बेस के पेयर हैं, इनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। इसको मैं आगे चल के थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये जो मैंने पीछे एग्जाम्पल ली थी, वो पांचों की पांचों एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा ले ली हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर को H प्लस डोनेट कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। हाइड्रोनियम आयन H प्लस
क्लोराइड को डोनेट कर रहा है, तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो भी एसिड बन रहा है। तो इसका मतलब कि HCl एसिड है इस इक्वेशन में और हाइड्रोनियम आयन इक्वेशन है। तो ये जो है एसिड 1 है और ये क्या है, एसिड 2 है। ठीक है। अब ये जो क्लोराइड आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन से जब H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो ये एसिड 1 बना देता है। इसलिए इसका नाम बेस 1 रखा गया है। क्या रखा गया है? बेस 1। और ये जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे बेस है, उसको बेस 2 बोला गया है। और अब जो एसिड 1 और बेस 1 का जो पेयर है, उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 कहते हैं। पीछे आया था वर्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1। और इसी तरह से एसिड 2 और बेस 2 का जो पेयर है, इनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2 कहते हैं। और अगर एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ले लें तो उनमें H प्लस का डिफरेंस होता है। ये HCl है, ये एसिड 1 है और ये बेस 1 है। तो आप मुझे बताइए कि एसिड 1 और बेस 1 में क्या डिफरेंस है H प्लस का? अगर इसमें हम H प्लस ऐड कर दें तो ये HCl बन जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी थी, तो मैंने कहा था मैं आपको बताता हूँ। कॉन्जुगेट एसिड, ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कॉन्जुगेट बेस, ये मेरे पास हाइड्रोनियम आयन है जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है। और सॉरी, Cl नेगेटिव। और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो पेयर है, उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कह देते हैं। और प्लस H प्लस, H प्लस को इसमें ऐड करेंगे तो HCl बन जाएगा। इसका मतलब कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में ये डिफरेंस होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं अगर कॉन्जुगेट बेस में H प्लस को ऐड कर दिया जाए। तो आप फिर से यहाँ पे समझिए, ये एसिड 1 और बेस 1 का जो पेयर है, उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है। और ये जो है कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट एसिड, रिवर्सिबल एरो, ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन दिखा दो। कॉन्जुगेट बेस, इसमें क्या और होना चाहिए कि ये इसके इक्वल हो जाए, H प्लस। तो यही पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ था कि कॉन्जुगेट एसिड, इक्विलिब्रियम का साइन, कॉन्जुगेट बेस, Cl नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि एसिड 1 और बेस 1 के पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 कहा जाता है। और कॉन्जुगेट एसिड और एसिड 2 और बेस 2 के पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2 कहा जाता है। हम एक बार फिर से ये समझते हैं कि एसिड 1 कौन सा होता है, एसिड 2 कौन सा होता है। जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सब्सटेंस होता है जो कि H प्लस डोनेट करता है, वो एसिड 1 होता है। तो ऑब्वियसली ये एसिड 2 होगा। बेस 1 और बेस 2 में आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को बेस 1 नहीं कहना, इसको बेस 2 कहना है। और राइट हैंड साइड वाले को बेस 1 कहना है, क्योंकि बेस 1 H प्लस को एक्सेप्ट करके एसिड, कॉन्जुगेट एसिड 1 बना देता है। जैसे ये देख लीजिए, ये बेस है। तो अगर इसमें H प्लस ऐड कर दें तो कौन सा एसिड बनता है? कॉन्जुगेट एसिड 1 बनता है। तो कॉन्जुगेट एसिड 1 बनता है, तो इसका मतलब कि इसमें H प्लस ऐड कर दें तभी तो ये बनता है ना। तो चूंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट करके CH3COH यानी एसिड 1 बनाएगा, इसलिए हम इसे बेस 1 कहते हैं। तो एसिड 1 और बेस 1 के पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1 कहा जाता है। और एसिड 2 और बेस 2 के पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2 कहा जाता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये एक नोट है, अगर दो एसिड्स
चाहे वो वाटर के रिस्पेक्ट वाटर में दोनों एसिड बिहेव कर रहे हैं। अगर दो एसिड्स को भी आपस में रिएक्ट कर दिया जाए तो वो भी एसिड बेस का काम करते हैं। ये परक्लोरिक एसिड है। परक्लोरिक एसिड अपना H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को डोनेट कर देता है। HClO4 जो है वो कौन सा एसिड है? पर क्लोरिक एसिड। ये परक्लोरिक एसिड है। तो परक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड से। इसने अपना H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को डोनेट कर दिया। तो फिर परक्लोरिक एसिड जो है एसिड 1 हो गया। और अब H2SO4 ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो ये H3SO4 प्लस बन गया। ये एसिड 2 हो गया। ClO4 नेगेटिव है। ClO4 नेगेटिव अगर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो HClO4 ही बनेगा, यानी कि एसिड 1 बनेगा। तो ये कौन सा बेस हो गया? बेस 1 हो गया। और अगर ये बेस 1 है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? बेस 2 हो गया। लेकिन आपकी इक्वेशन को लिखने की शुरुआत इस तरह से होनी चाहिए कि जो सब्सटेंस H प्लस को डोनेट करता है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, उसको एसिड 1 कहना है, और राइट साइड वाले को जो डोनेट करता है उसको एसिड 2 कहना है। राइट हैंड साइड पे जो बेस होगा उसे बेस 1 कहना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेस होगा उसे बेस 2 कहना है। ठीक है, ये नोट 1 था। अब जितने भी अरहेनियस एसिड्स हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी हैं, क्योंकि अरहेनियस एसिड वो सब्सटेंसेस थे जो वाटर में H प्लस को रिलीज़ करते हैं, जिनके पास अपना H प्लस होता था। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड जो हैं वो भी उनके पास भी H प्लस होता है और वो H प्लस को डोनेट भी करते हैं। तो इसलिए अरहेनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड वो एक ही बात है। लेकिन जो अरहेनियस बेसिस हैं ब्रॉन्स्टेड बेसिस नहीं हैं, क्योंकि अरहेनियस बेसिस वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्साइड होता है और वो हाइड्रोक्साइड को वाटर में रिलीज़ करते हैं, जबकि ब्रॉन्स्टेड बेसिस वो होते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए अरहेनियस बेसिस ब्रॉन्स्टेड बेसिस नहीं है, पर जितने भी अरहेनियस एसिड हैं वो सारे के सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट कर देता हूँ, जितने भी अरहेनियस एसिड हैं वो भी H प्लस रिलीज़ करते हैं और ब्रॉन्स्टेड एसिड भी H प्लस रिलीज़ करते हैं। सो जितने भी अरहेनियस एसिड हैं वो सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं, और जितने भी अरहेनियस बेसिस हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस नहीं है, क्योंकि अरहेनियस बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और जो ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड को रिलीज़ नहीं करते। वो रादर H प्लस को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अब एग्जाम्पल है कि आपने जो फॉलोइंग सब्सटेंसेस दिए हुए हैं इनके कॉन्जुगेट बेसिस बताने हैं, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू ब्रॉन्स्टेड एसिड माइनस H प्लस। ठीक है, और एक ये फार्मूला हो गया। और अगर उल्टा करना है, कॉन्जुगेट एसिड के लिए लिखना है, तो ब्रॉन्स्टेड बेस में H प्लस को ऐड करना है। अगर कॉन्जुगेट बेस हमें गिवन है तो ब्रॉन्स्टेड एसिड में से, या ब्रॉन्स्टेड एसिड हमें गिवन है तो उसका उन्होंने क्या है, कॉन्जुगेट बेस निकाल लिए, तो आप ब्रॉन्स्टेड एसिड में से H प्लस को माइनस कर लीजिए। तो ये उन्होंने कहा है व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड। ये सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं, यानी HF जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड है। तो HF में से अगर मैं H प्लस को माइनस करूं तो मेरे पास F नेगेटिव आ जाएगा। F नेगेटिव आपका आंसर आ गया कॉन्जुगेट बेस। ये अब सल्फ्यूरिक एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, उसने खुद ही कहा कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ब्रॉन्स्टेड एसिड में से मैं H प्लस को माइनस करूंगा तो H2SO4 में से H प्लस को माइनस करोगे तो HSO4 नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड में से आप H प्लस को माइनस करोगे तो
आपके पास HCO3 नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये HCO3 नेगेटिव है। तो HCO3 नेगेटिव जो है वो हमें गिवन है, उसमें से H प्लस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोनेट आयन आ जाएगा। वो स्टेटमेंट को मैंने चेंज कर दिया, स्टेटमेंट थोड़ी इनकरेक्ट थी, स्टेटमेंट आई हैव करेक्टेड। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जो अगली प्रॉब्लम है उसमें उसने कहा है कि कॉन्जुगेट एसिड्स इनके फाइंड आउट कीजिए, कॉन्जुगेट एसिड्स इनके फाइंड आउट कीजिए। तो हमारे पास NH2 नेगेटिव है, NH3 है, HCOO नेगेटिव है, इनके कॉन्जुगेट एसिड फाइंड आउट करने हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड फाइंड आउट करने हैं तो इसका मतलब कि ये फाइंड आउट करना है। तो फिर ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा हो गया जो हमें गिवन है, और उसने लिखा भी हुआ है ब्रॉन्स्टेड बेस है NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, उसमें मैं H प्लस ऐड कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अमोनिया। आगे मेरे पास NH3 है, ब्रॉन्स्टेड बेस जो है, NH3 में मैं H प्लस ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, NH4 प्लस आएगा। फिर मेरे पास HCOO नेगेटिव ब्रॉन्स्टेड बेस है, उसमें मैं H प्लस ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, HCOOH आएगा। आई एम श्योर कि आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा। अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट की हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट जो है सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल तक नहीं लिमिटेड, बल्कि ये ऑयनिक स्पीशीज़ यानी कैटायन और अनाइन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये बेसिक करेक्टर सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया, इनका बेसिक करेक्टर एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्योंकि हमने पीछे कार्बोनेट भी लिया, अमोनिया भी लिया, और कार्बोनेट जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है तो ये बेस हो गया, अमोनिया भी H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, ये बेस हो सकता है, बेस हो जाता है। तो अरहेनियस कहता था कि इनके बीच में हाइड्रोक्साइड होगा तो ये अरहेनियस बेस होंगे, पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम इजीली इनको बता सकते हैं कि ये बेस है, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर Na2CO3 कैसे H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। आप Na2CO3 ना लो, आप CO3 नेगेटिव उसका एनॉइन वाला पार्ट ले लो, और ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, HCO3 नेगेटिव, और वाटर ने अपना H प्लस डोनेट कर दिया, साथ में क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा। ये इक्वेशन पीछे दी हुई है। ठीक है, और ये जो अरहेनियस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें वाटर की एब्सेंस के बिना आप एसिड बेस का रिएक्शन नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ये मैंने जो पांचवी एग्जाम्पल करवाई थी, ये पांचवी एग्जाम्पल करवाई थी एसिड और बेस की, ये वाटर के बिना ही हो रही है। HCl अपना H प्लस डोनेट कर रहा है और ये NH4 प्लस बन रहा है, अमोनिया, क्योंकि इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया है, अमोनियम आयन बन गया, और इसने HCl ने अपना H प्लस डोनेट किया था तो ये क्लोराइड आयन बन गया, और बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है। अब ये अपना H प्लस इसको डोनेट कर देगा, पहले ये अपना H प्लस इसको डोनेट कर रहा था, तो ये डोनेट कर रहा था तो ये क्या हो गया, एसिड 1। अब ये डोनेट कर रहा है तो ये क्या हो गया, एसिड 2। तो वाटर के बिना ही हो रहा है ना, और ये तो मैंने बताई ही आपको कि एसिड 2 के साथ बेस 1 जाएगा, और ये सारे रिएक्शन की ब्यूटी ये है कि वाटर के बिना ही हो रहा है। अरहेनियस कंसेप्ट जो था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वाटर की एब्सेंस के बिना रिएक्शन जो है वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं पॉसिबल, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ने एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर की एब्सेंस के बिना रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट की भी लिमिटेशन है
इसने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के एसिडिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया, जो हम अगली वीडियो में लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसने कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बेसिक ऑक्साइड की बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि ये वेल नोन फैक्ट है कि अगर बेसिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो ये बेस के तौर पे एक्ट करता है, ये एसिड के तौर पे, तो हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो इसमें कोई H प्लस की डोनेशन नहीं हुई, तो ये H प्लस के बिना ही रिएक्शन हो रहे हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट तो H प्लस के बिना एसिड बेस रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट की लिमिटेशन है। आई एम वेरी श्योर कि जितना काम मैंने आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। सो इसको आप 2 3 4 बार पढ़िए, तो नोट्स पढ़िए और फिर उसको गो थ्रू कीजिए लेक्चर को। एक बार पहले गो थ्रू कर लीजिए, फिर नोट्स पढ़ लीजिए, फिर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। वैसे तो अगर बिना मतलब लूजिंग योर कंसंट्रेशन आप एक ही बार में वीडियो सुनोगे तो आपको पहली बार ही समझ लग जाएगी। फिर भी टू बी डबली कॉशियस आप एक बार वीडियो सुनिए, फिर आप नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद एक बार फिर से वीडियो पढ़िए, देखिए, तो फिर आपको 100% जो है समझ लग जाएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल।